बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब हज़रत मोहम्मद चूँकि रहमतुल लिल आलमीन हैं, इसलिए उन्होंने ज़िंदगी गुजारने के 25 ऐसे उसूल बताए हैं। जो शख्स इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी में लागू कर लेगा वो यकीनन फलाह और कामयाबी पालेगा। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद था कि एक बद्दू हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। बद्दू ने अर्ज़ की, मैं अमीर या गनी बनना चाहता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कनात इख्तियार करो। फिर बद्दू ने दूसरा सवाल पूछा, मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ। हुज़ूर पाक ने फरमाया, तकवा इख्तियार करो। बद्दू ने अर्ज़ की, मैं इज्जत वाला बनना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया, मखलूक के सामने हाथ फैलाना छोड़ दो। बद्दू ने पूछा, मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मखलूक को नफ़ा पहुँचाओ, अच्छे आदमी बन जाओगे। बद्दू ने पूछा, मैं आदिल या इंसाफ देने वाला बनना चाहता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए भी वही पसंद फरमाओ। बद्दू ने कहा, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। हुजूर पाक ने फरमाया, अल्लाह पर तवक्कल करो। बद्दू ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह का खास बंदा बनना चाहता हूँ। हुजूर पाक ने क्या खूब नुस्खा फरमाया। आपने फरमाया, अल्लाह के जिक्र की कसरत करो, अल्लाह के खास बंदे बन जाओगे। बद्दू ने अर्ज़ की, मैं अल्लाह का खास बंदा तो बन गया, अब मैं रिज़्क़ की कुशादगी चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया, हमेशा बावज़ू रहा करो। फिर बद्दू ने पूछा, मेरी दुआएं कबूल हों। आका ने फरमाया, हराम खाना छोड़ दो। बद्दू ने पूछा, मैं ईमान कामिल चाहता हूँ। आका ने फरमाया, इखलाक अच्छा करो, ईमान कामिल हो जाओगे। बद्दू ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं क़यामत के दिन अल्लाह से गुनाहों से पाक मिलना चाहता हूँ। यानी जब मैं अल्लाह पाक से मिलूँ तो मेरे दामन में कोई दाग या कोई गुनाह ना हो। आका ने फरमाया, बाद अज़ जनाबत फ़ौरन गुस्ल कर लिया करो। बद्दू ने अर्ज़ की, मैं गुनाहों में कमी चाहता हूँ। आका ने फरमाया, कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो। बद्दू ने कहा कि मैं क़यामत को नूर से उठना चाहता हूँ, यानी जब मैं कब्र से उठाया जाऊँ तो मेरे इर्द गिर्द नूर की लाटें हों। हुज़ूर पाक ने फरमाया, लोगों पर जुल्म करना छोड़ दो। बद्दू ने अर्ज़ की, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझ पर रहम करे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदों पर रहम करो। अयूब से बचना चाहता हूँ, यानी मैं ऐसा शख्स बनना चाहता हूँ कि मेरे में कोई ऐब ना हो। आका ने फरमाया, अपने भाइयों के ऐब छुपाओ। बद्दू ने पूछा, मैं ज़िल्लत से बचना चाहता हूँ। आका ने फरमाया, ज़िना करना छोड़ दो। ज़िना के बारे में नाज़रीन ये भी है कि जो शख्स ज़िना करता है किसी के साथ, वो एक कर्ज होता है और वो तैयार रहे कि उसकी बहन, बेटी या किसी भी उसके अजीज़ से वो कर्ज जो है वो वापस ले लिया जाएगा। फिर बद्दू ने पूछा कि मैं अल्लाह और इसके रसूल का महबूब बनना चाहता हूँ। हुजूर पाक ने फरमाया, जो अल्लाह और इसके रसूल को पसंद हो उसको अपना लो या उसकी फरमाबरदारी करो। बद्दू ने पूछा, मैं अल्लाह का फरमाबरदार बनना चाहता हूँ। आका ने फरमाया, फ़राइज़ की अदायगी का एहतमाम करो, यानी हम पर जो फ़राइज़ हैं जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इनकी हम बर वक्त और अदायगी को मुमकिन बनाएं। बद्दू ने पूछा, मैं एहसान करने वाला बनना चाहता हूँ। आका ने फरमाया, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे वो तुम्हें देख रहा हो। बद्दू ने पूछा, मैं गुनाहों से निजात चाहता हूँ। आका ने फरमाया, आंसू आजी को इख्तियार करो, गुनाहों से निजात पालोगे। बद्दू ने पूछा, मेरा कौन सा अमल गुनाहों से माफ़ी दिलाएगा। आका ने फरमाया, दुनिया की मुसीबतों पर सब्र करो। आजकल हमें मुसीबतें आती हैं तो हम गिला शिकवा शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला को, और ऐसे कुछ अल्फाजात और कलमात बोलते हैं जो कि यकीनन हमें कुफ्र की तरफ ले जाते हैं। बद्दू ने पूछा, मेरा कौन सा अमल अल्लाह के गुस्से को ठंडा करेगा। आका ने फरमाया, चुपके चुपके सदका करना। आजकल हम सदका और अतिया देते हैं और तस्वीरों में ऐसी उसकी सोशल मीडिया पे कैंपेन करते हैं कि जैसे हमसे ज़्यादा हाजी साहब कोई नहीं है। फिर बद्दू ने पूछा, सबसे बड़ी बुराई क्या है। आका ने फरमाया, बद इखलाकी और बुखल। बद्दू ने पूछा, सबसे बड़ी अच्छाई क्या है। आका ने फरमाया, अच्छे इखलाक, तवाज़ो और सब्र। बद्दू ने पूछा, मैं अल्लाह के गुस्से से बचना चाहता हूँ। आका ने फरमाया, लोगों पर गुस्सा करना छोड़ दो। नाज़रीन, कहने को तो ये बद्दू के सवाल थे, लेकिन अल्लाह ताला ने
اپنے نبی کو اتنی وسعت دی تھی، آقا علیہ السلام نے اپنی تمام آنے والی امت کے لیے مسئلے کو حل کر دیا اور ان 25 سوالوں کے جواب کو زندگی گزارنے کے اصول بنا دیا، اور آقا علیہ السلام نے ایسے جوابات دیے کہ اگر ان کو ہم اپنی عملی زندگی میں اپنا لیں تو ہم یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔